आज़रबाईजान का टीआरसी कार्ड जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है बिज़नेस के थ्रू आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप वो डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, वो पूरा तरीकाकार इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैं आज़रबाईजान के हवाले से और वीज़ा ट्रैवल के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ यूट्यूब पे। आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। सबसे पहले मैं आपके साथ जो है 2-3 बातें जो क्लियर करने जा रहा हूँ। जो मैं आपको तरीकाकार बताऊँगा और जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊँगा आपने वो 100% करनी है। देखिए, आप अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन है और जेन्युइन बिजनेस करते हैं तो तभी आपको ये टीआरसी मिलेगी। आपने बिज़नेस वीज़ा लेना है। वीज़ा जो है, वीज़ा की कैटेगरीज चेंज है, काफ़ी सारी वीज़ाज हैं, टूरिस्ट भी है, लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके कोई भी टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ घूमने के लिए होता है। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं भाई हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाके टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे बिल्कुल टीआरसी कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप बिज़नेस वीज़ा लेते हैं, प्रोसेस एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अमूमन लोग जो है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार शायद टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाता है और बिज़नेस वीज़ा जो है वो मुश्किल से मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, सबका प्रोसेस जो है वो एक ही है, सेम है, ठीक है। तरीकाकार सेम है, एक ही टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एक ही टाइम में वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। तो पहला स्टेप यही है। और आप बिज़नेस वीज़ा पे आज़रबाईजान पहुंचते हैं तो आज़रबाईजान पहुंच के आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है जहां पर आप रुके हुए हैं और जहां पे आप रह रहे हैं, ठीक है, ताकि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को पता चले कि ये बंदा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपने अपनी कंपनी बनवानी है, ठीक है। कंपनी के लिए आपका कंपनी का नाम ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी और ये 2 चीज़ें जो है अपने लॉयर को, जो आपका कंसल्टेंट होगा, आपने उसको प्रोवाइड करनी है और अपना जो एड्रेस होगा जहाँ पे आप रह रहे हैं, और ये 2-3 चीज़ें जो आपको अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करनी होगी, तो उसमें आपको वो कंपनी बना के देगा। कंपनी जो है तकरीबन 5 वर्किंग डेज़ में आपकी कंपनी बन जाएगी। उसका प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। 1 दिन का प्रोसेस है। जब आप जाते हैं आसान खिदमत में, आसान खिदमत इनका एक इदारा है जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है। तो आप 1 दिन की प्रोसेस है, उसमें आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। 5 दिनों बाद आपको कंपनी मिल जाएगी। कंपनी मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। टीआरसी वाला जो स्टेप है वो आपने थोड़ी बाद में करना है। सबसे पहले आपने बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं वो आपने स्टार्ट करना है इसी दौरान। तो अगर आप कोई दुकान ले लेते हैं या कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई दुकान ले ली, ठीक है, तो उस दुकान के जो मालिक है उसके साथ आपने एक एग्रीमेंट करना है। 1 साल का या 2 साल का जो एग्रीमेंट होगा वो नोटरी यार्ड से, याद रखिएगा, वो एग्रीमेंट जो है वो नोटरी यार्ड से अटेस्टेड होगा और वो एग्रीमेंट जो है वो आपके आगे टीआरसी में बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक आसान इम्ज़ा सिम ले लेनी है। आसान इम्ज़ा सिम जो है उसमें आपकी अकाउंट की डिटेल्स होती है, आपकी पूरी डिटेल्स होती है। आपके पास जो वर्कर होते हैं या जो आप टैक्स देते हैं या जितना भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपका जो है सारा डाटा होता है। तो वहाँ से वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि ये बंदा कितना टैक्स दे रहा है, इसके पास कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और आसान इम्ज़ा भी ले ली और आपने कंपनी भी बना ली, ठीक है, लास्ट में आपका स्टेप आ जाता है कि आपने टीआरसी अप्लाई करनी है। टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट होती है। आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 वर्कर की है, ठीक है। 5 वर्कर आपने रजिस्टर करने हैं अपनी आसान इम्ज़ा सिम में, ठीक है, और उनकी सैलरी, उनका सारा कुछ आपने मेंशन करना है वहाँ पे। उनके साथ एग्रीमेंट करने हैं। 5 एग्रीमेंट आपके ये हो गए और 1 एग्रीमेंट जो है वो आपका बिज़नेस का हो गया, ठीक है। ये कुल मिला के 6 एग्रीमेंट हो गए हैं, ठीक है, आपके पास। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने डॉक्यूमेंटेशन, आपने टीआरसी सबमिट कैसे करवानी है, ठीक है। देखिए वायलेट, आपका एक वीज़ा हो गया, ठीक है, जो बिज़नेस वीज़ा है जिस पे आप एंटर हुए हैं, एक उसकी कॉपी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए। मेडिकल में 2-3 चीज़ें होती हैं।
और वो आपके क्लियर होने चाहिए। मेडिकल जो है वो आपका वहीं से 2-3 इदारे हैं बाकू में मुख्तलिफ, आप वहाँ से करवा सकते हैं ईज़िली। 1 घंटे में, 1.5-2 घंटे में आपको मेडिकल मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक खोपचा चाहिए होता है, ठीक है। खोपचा उन्हीं की ज़बान में उसको कहते हैं। एक 2 पेपर होते हैं, एक उसमें एप्लीकेशन वो लिखते हैं और एक उनके जैसे स्टाम्प होता है, ठीक है। जैसे स्टाम्प पेपर होता है वो वहाँ का जो लोकल होता है वो आपको दे सकता है, ठीक है। वो आपको ज़मानत देता है। तो कुछ इस तरह के 2-3 पेपर होते हैं खुपचे के नाम से, आपने वो जो है उसके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद आपका जो कंपनी का जो पेपर है, ठीक है, जो कंपनी का आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर आपका एक वोइन नंबर होगा। वो वोइन नंबर जो है आपने आसान खिदमत इदारे में लेके जाना है और वहाँ पे आपने आपको वो 3 डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ उसी वोइन नंबर से निकाल के देंगे, ठीक है। एक वोइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक सिफारिश, ठीक है, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये उनकी ज़बान में है, सिफारिश होगा। और तीसरा जो है वो आपका निज़ामनामा होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के प्रोसेस में वो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आपको ये 3 चीज़ें जो है वो दे देंगे, ठीक है। ये होगी और ये भी आपने उसी फाइल के साथ जो है वो अटैच करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे आप टीआरसी के लिए एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो आपको इजीली उसी इदारे में मिल जाएगी, ठीक है। और वो एप्लीकेशन आपने फिल करनी है, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होगी। ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये सारे आपने इकट्ठे करने हैं और इमिग्रेशन के काउंटर पे जाके आपने टीआरसी अप्लाई कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो वो आपको मज़ीद 25 दिनों का टाइम दे देंगे कि जी हम आपको 25 दिनों बाद ये डिसाइड करके बताएंगे कि हम आपको 3 महीने की टीआरसी देते हैं या 6 महीने की या 1 साल की। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीआरसी अप्रूव होके आती है। आप हो सकता है आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो या आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। रिजेक्ट होने की सूरत में आपको ये 10 दिनों का टाइम मज़ीद देंगे। उसमें आपने या तो इन आउट करके वापस आना है या आपने जो है वापस चले जाना है अपने मुल्क, ठीक है। वो आपको एक लेटर देंगे आपके रिजेक्ट होने की सूरत में, ठीक है। वो लेटर आपको इमिग्रेशन के ऑफिस से मिलेगा। अच्छा, जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो फिर इमिग्रेशन जो है वो आपके बिज़नेस का विज़िट करेगी, ठीक है। ये बहुत मेन चीज़ है और वहीं से आपका जो है बिज़नेस अप्रूव होता है, आपकी टीआरसी जो है वहीं से अप्रूव होती है। वो आपको कॉल करेंगे और आपका जो लोकल नंबर होगा आपको उस नंबर पे कॉल करेंगे और वो कहेंगे कि भाई आप हमें जो है अपना लोकेशन बताएं, हम आपके बिज़नेस को विज़िट करने आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको चाहिए उनके विज़िट करने से पहले कि आप सारी तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर लें, पूरी कर लें। जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास स्टैम्प होना चाहिए, आपकी जो लेटर पैड होता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बिल जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने टैक्स जमा करवाया है उसकी आपके पास, ठीक है, वो रसीद होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपके वर्कर वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी कर लेते हैं तो मैं भी आज आपको जो है वो टीआरसी कार्ड मिले और अप्रूव हो जाए। बाकी ये है कि मौजूदा टाइम में कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने टफ की हुई है और रिजेक्शन ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए टीआरसी के हवाले से जो बात है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छी वीडियोस के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लास्ट में मैं एक और बात आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। एकदम से जो है वो हाइपर ना हो जाया करें, थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। देखिए मेरे पास अगर ज़्यादा एसएमएस आते हैं तो मेरी अपनी भी कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं तो मैंने वो भी देखनी होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि रिस्पॉन्स दूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है वो कोशिश किया करें कि इंतज़ार किया करें। दुआ में याद रखिएगा जी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।